कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम 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 कृष्ण हरि जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण हरि 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 सद्गुरुनाथ महाराज की जय शंकर भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव झोपे का निद्रा आली काय मुर्सापूर गांवची भूमिका मराठी में सांगू कि हिंदी में? मराठी। अरे हिंदी में नहीं चलेगा क्या? चलता चलेगा दौड़ेगा दौड़ेगा वो बोलती भूमिका बोलती दौड़ेगा बैठकर चेयर पर बैठे चले। महाराष्ट्र में जब मैं पहली बार आया था आज से 43 इयर्स बिफोर 43 साल पहले मैं आया था मूर्तिजापुर में मूर्तिजापुर अकोला मला माहित आहे मूर्तिजापुर स्टेशन है जूना मूर्तिजापुर नवा मूर्तिजापुर तो यहाँ मैंने मूर्तिजापुर देखा लेकिन मैंने ध्यान दिया तरोड़ा और तरोड़ा वाली भूमिका ने आप सबको आके मरोड़ा और ऐसा मरोड़ा कि जो बोलता है दोनों हाथ ऊपर करेगा ठीक जिसका एक हाथ है वो एक हाथ ऊपर करो जिसके दोनों हाथ नहीं है वो कोई नहीं करो तो सबने दोनों हाथ ऊपर कर दिए लेकिन हमारे जो कीर्तनकार थे उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए डर के मारे मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि मेरे हैं छोटी सी उम्र में महाराज ने बोला सद्गुरुनाथ महाराज धीरे बोलो ये पंडाल गिरने वाला है जोर से नहीं बोलना सद्गुरुनाथ महाराज की जय पढ़ लेगा नहीं मजबूत है आज शिवरात्रि है और सारे समाज में टीवी में रेडियो में और कथाकार लोग क्या बोल रहे हैं कि शिवरात्रि का अर्थ है शंकर भगवान और पार्वती का विवाह टाइम तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो मोबाइल निकाल के देखो तो इधर मेरे पीछे से क्या हो रहा है इतनी दूर से कैसे पूछ लिया तुमने इशारा किया उसके पास घड़ी है तो तुम देख रही थी पूछ रहे अच्छा मेरी तरफ ध्यान नहीं मैं कथा तुम कथा कर रही थी तो मैं तुम्हारी तरफ देख करके वीडियो मैं बना रहा था और अपने लोगों को भेज रहा था और मैं बोल रहा था तुम घड़ी की तरफ देख रही
मेरी शक्ल खराब है क्या? मेरी नाक ठीक नहीं है क्या? अच्छे अच्छे मेरे बाल सफेद हो गए? नहीं हो गए पर वो वैसे ठीक लग रहे हैं अभी। अच्छा, सफेद में ठीक लग रहा हाँ अच्छे अच्छे है। अच्छा, बुढ़ापे में ठीक लग रहा है। हाँ लोग बोलते हैं शिवरात्रि को शंकर भगवान पार्वती का विवाह हुआ। ऐसा नहीं है, लोगों को कथा का ज्ञान नहीं है। जब नारायण भगवान ने वामन भगवान का रूप बनाया तो बलि के यहां जाकर के 3 कदम पृथ्वी मांगी। आधा कदम पृथ्वी नहीं थी, बलि को बांध दिया। बोले आधा कदम पूरा करो। बलि ने कहा मेरा एक दादू भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान को बोला कि तन भी तेरा, तन भी बोलो तन भी मन भी तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। पर सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। सब कुछ भगवान का है पर भगवान मेरा है। भगवान मेरा भगवान मेरा तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया ज्यो। सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में जो भगवान का ही ध्यान करता है। जय किसकी? बोले परमात्मा की। हानि किसका? बोले परमात्मा का। लाभ किसका है? बोले परमात्मा का। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के तो क्या लागे है मेरा। बलि ने अपना शरीर दे दिया। बलि को परमात्मा ने पाताल का राजा बनाया। पाताल का राजा बनाने के बाद वामन भगवान विराट हो गए, नारायण बन गए। बलि को कहा कि तू मेरे से वरदान मांग। बलि ने कहा कि मैं पाताल का राजा बन गया, अब मेरे को यहां चौकीदार चाहिए, पहरेदार चाहिए। इसका पहरा कौन देगा? भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं आप ही चौकीदार बनो, मेरे राज्य का पहरा आप ही दो। हम और आप सांस लेते हैं, लेते हैं नहीं? बोलो बोलो। अभी सांस ले रहे हैं, आपको मालूम है क्या? सांस चलते हैं, मालूम होता क्या? बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, सोते हैं, जागते हैं। सांस आता नहीं आता? बोलो कौन भेज रहा? कौन भेज रहा? बोलो झोंकते क्या? झोंकले भाई से भूमिका से सीखा मैं। जब नहीं बोले तो बोलना। झोंकते क्या? तो सब बोलते ना। मैं अमरावती में कथा कर रहा था, सती धाम में 40 साल पहले। एक बाई सबसे सब सामने आके बैठती और डेली सोती। और सोती कहाँ सोती? यहाँ 5-6 आदमी बैठते उसके बीच में। तो सोती तो एक के साथ लग जाती, इधर सोती तो इसके साथ लग जाती, आगे होती उसके साथ लग जाती। मैं पूछता सो गए क्या? बोले का तो सो गई। तो जो उसके साथ बैठे थे, मैंने उनको बोला थोड़ा पीछे पे चढ़ जाओ। जब वो सोई तो लोग पीछे थे। मैं क्या झपती का? बोले ना। पता लग गया। सांस भेज रहे हैं भगवान। भोजन हम खाते हैं,
और पचाने वाले हैं, बोलो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। खाते हम हैं, पचाते परमात्मा है। पागल से पागल आदमी भी भोजन को नाक में नहीं डालता, आंख में नहीं डालता, कान में नहीं डालता। पागल से पागल आदमी भी मुंह में डालता है। बलि के राज्य की रक्षा भगवान करते हैं, तो हमारे आपके शरीर की रक्षा भी भगवान कौन करते हैं? अब बलि के दरवाजे पे भगवान पहरा दे रहे थे। नारद जी लक्ष्मी के पास गए बैकुंठ में। नारायण 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 भज मन, नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 जय जय नारायण 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 भज मन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 6 महीने हो गए, नारायण भगवान बलि के पहरा दे रहे थे। नारद जी लक्ष्मी के पास पहुंचे तो माता जी ने कहा, नारद नारायण भगवान नहीं आए। तो नारद जी ने कहा, माता जी अब वो आएंगे नहीं। बोले क्यों? बोले उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी, मालिक बहुत अच्छे हैं, साल में 2 ड्रेस मिलेगी और 4 आना पैसा मिलेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा, मैं किसी आदमी की बात नहीं कर रही, मैं अपने पति नारायण की बात कर रही हूं। नारद जी ने कहा, मैं भी उनकी बात कर रहा। बोले क्या हुआ? बोले बलि को ठगने के लिए गए थे और बलि ने ही भगवान को ठग दिया, और ऐसा ठगा कि अपना नौकर बना लिया। लक्ष्मी ने एड्रेस पूछा। लक्ष्मी वहां पहुंची तो देखा नारायण पहरा दे रहे। लक्ष्मी को देखा बलि ने, ये नई औरत कौन है? तो लक्ष्मी को बलि ने बुलाया, बहन कौन हो? लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले बहन जी क्यों रो रही हो? बोले तुमने मेरे को बहन कहा, और संसार में दिवाली के दिन संसार के सब लोग मेरी पूजा करते हैं, जय लक्ष्मी माता कहते हैं, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता कहते हैं। हमारे घर आओ, माता कह के मेरे को बुलाते हैं। जब मैं पैसा बन के तो उनके घर में जाती हूँ तो मेरे को तिजोरी में बंद कर देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका पति हूँ। बुलाते हैं माता कह करके, और जब जाती हूँ तो मेरे पति बन जाते हैं। और जो मेरे पति बनने की चेष्टा करता है उसकी बुद्धि में उल्लू जैसी कर देती हूँ, उल्लू बना देती हूँ। और जो मेरी लक्ष्मी का सदुपयोग करता है उसके घर में मैं कमल पे बैठ के आती हूँ। बलि ने कहा, मैं तुमको बहन मानता हूं। बोले कैसे मानोगे? तो उस समय रक्षाबंधन किया गया। आपको पता है ना रक्षाबंधन क्या बोलते हैं उसको? रक्षाबंधन, राखी क्या बोलते हैं? राखी बांधते। राखी बांधी तो बलि प्रसन्न हो गए। बोले बहन क्या चाहिए? बोले ये जो नौकर है इसकी छुट्टी कर दो। बोले इसकी छुट्टी क्यों? बोले मेरे हस्बैंड है। अरे ये तुम्हारे हस्बैंड है क्या?
बोले ले जाओ। लक्ष्मी ने कहा चलो। नारायण चले। बलि ने कहा कहां जा रहे हो? बोले ये कह रही जाओ। बोले ये कह रही जाओ और मैंने तो नहीं कहा जाओ। बोले तुमने इसको कहा ले जाओ। बोले तुमको तो नहीं कहा। तो नारायण ने कहा करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, तुमने वचन दिया है कि मैं पहरा दूंगा और 12 महीने पहरा दूंगा। मेरा राज्य है, तुम लक्ष्मी के साथ जा सकते हो पर यहां की व्यवस्था करके जाओ। उस समय नारायण भगवान ने शंकर भगवान को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि बलि की अब पहरा देना है, 4-4 महीने डिवाइड कर लो। सावन भादो आसुच कार्तिक को 4 महीने विष्णु भगवान पाताल में जाते हैं और उस समय कहते हैं देवों की सोने की एकादशी आ गई, देवता सो गए। फिर दिवाली के बाद पास में देवों की उठने की एकादशी होती, देवोत्थानी एकादशी। जब देवता उठते हैं तो शंकर भगवान पाताल में जाते हैं और जब शिवरात्रि आज आई है तो आज के दिन शंकर भगवान पाताल से ऊपर आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में हम लोग रात भर पूजा करते हैं। शंकर भगवान पार्वती का विवाह नहीं है, शंकर भगवान पाताल से ऊपर आए हैं, उनके स्वागत के लिए रात भर हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, शंकर भगवान की सेवा करते हैं, खुशियां मनाते हैं। और आज के दिन ब्रह्मा जी पाताल में चले जाएंगे, 4 महीने ब्रह्मा जी पाताल में रहेंगे, फिर शंकर नारायण भगवान जाएंगे। इस प्रकार क्रम चलता है, लोगों को समझ नहीं है। और कथाकार लोग भी यही बोलते हैं शिवरात्रि है, शंकर पार्वती का विवाह है। शंकर पार्वती का विवाह तो नित्य विवाह है। रामायण में लिखा है कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरो शंभु न तो रहूं कुमारी। पार्वती ने कहा मेरी जन्म जन्म तक एक ही लगन है कि विवाह करूंगी तो शंकर भगवान से। सप्तऋषियों ने कहा शंकर भगवान ने तो कामदेव को जला दिया। पार्वती ने कहा कब? बोले तुमको मालूम नहीं है। पार्वती ने कहा आप लोग कहते हैं कामदेव को जलाया, तुम्हारे जान काम उजारा, अब लगी शंभु रही सविकारा। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम होगी। बोले तुम्हारे लिए शंकर जी ने कामदेव को आज जलाया है और अब तक भगवान सकामी थे क्या? बोले हमारे लिए तो शंकर हमेशा योगी हैं, अनवद्य हैं, अकाम हैं, अभोगी हैं। शंकर पार्वती का विवाह तो नित्य विवाह है और आज की रात्रि तो शंकर जी के स्वागत की रात्रि है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय
वाले नमः शिवाय डमरू वाले नमः शिवाय डमरू वाले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय। इस मंदिर की जब स्थापना हुई थी आज से 38 साल पहले, तो इसकी नींव शिला मैंने रखी। इस भानखेड़ा गांव को दिखाने के लिए वीरेंद्र जायसवाल, गिरजा शंकर जायसवाल जी के पुत्र, वो लेकर के आए। उन्होंने यह मूर्तियां दिखाई, पुरानी पुरानी मूर्तियां। तो मैंने कहा ये मंदिर तो 5000 साल पुराना लगता है। उस समय जायसवाल परिवार के पास इतना पैसा नहीं था, तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, तुम यहां शंकर भगवान का मंदिर बना दो, तुम्हारे पास पैसे का ढेर लग जाए। और मेरे कहने से यहां पर नींव रखी गई। आज भव्य मंदिर बन गया। भानदास यहां बैठे हैं, उनका पूरा सहयोग रहा। गांव के और लोग भी, जब पहली बार मैं आया था तो पूरे गांव में मेरे को घुमाया गया। गली गली में लोग, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जानते हैं, और मेरे पैरों को धोया गया। वो पाटना रख के धोते हैं, फिर रात में नारियल देते हैं, फिर गले में वो डाल देते हैं। माला नहीं, हार नहीं, दुपट्टा। और हार तो कभी नहीं डालते, भानखेड़ा वाले हार नहीं डालते, हमेशा माल हारने की बात नहीं करते, जीतने की बात करते। हमको भी देते हैं तो माल देते हैं, और भूमिका को भी देंगे तो माल ही देंगे। ये बोलती कल सुबह 6 बजे तक चलेगा, फिर खाना खाएंगे, फिर चलेगा, और उसके बाद जो माल मिलेगा तब ज्यादा चलेगा। और उनके पिताजी ने बोला कि मेरी मुलगिया है, मेरी बेटी, लड़की। मेरे को बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा लड़की पगड़ी बांध के बैठी है और पिताजी धोती बांध के खड़े। वो माँ कितनी धन्य होगी जिसकी बच्ची परमात्मा का भजन करती है, जिसकी बच्ची सबके बीच में बैठ करके बोलती है और सबको समझाती है। मैं तो आशीर्वाद देता हूं इसी प्रकार आगे बढ़ती जाए। शादी विवाह करने की जरूरत नहीं है, बड़े से बड़े गुरु से भी आगे बढ़ जाएगी। जीवन में रखा ही कुछ नहीं है। जिन्होंने शादियां की उनसे पूछ लो कि क्या फल मिला है, क्या नहीं फल मिला। पति यहाँ बैठे हैं तो पत्नी घर में है, पत्नी यहाँ बैठी तो पति घर पे दारू पी के पड़ा हुआ। दुखी संसार है। इसलिए विवाह करना भी है तो कीर्तन छोड़ना नहीं। मेरे को पता है शादी तुम करोगी जरूर, लेकिन कीर्तन छोड़ना नहीं अभी है। इच्छा तो नहीं है शादी करने की, पर पिताजी बोले तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, हम तीन बहने हैं, इसलिए। हाँ, मैं छोटी हूँ सबसे। चलो दोनों को मेरे पास भेज देना, ठीक है। तो कीर्तन करो। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे सुनिए। विठला 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 विठला।